न्यूमेरिकल्स में हम पैरेलल के और सीरीज़ के अरेंजमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले करते हुए ये ध्यान रखना है कि सीरीज़ में क्या सेम होता है, करंट, और पैरेलल में क्या सेम होता है, वोल्टेज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पेपर हो, देखिए आपका सर्किट ये है, वीडियो है, ये अपने आप पढ़ते रहना, मैं बेसिक चीज़ बता रही हूँ। P और Q पे आपको रेजिस्टेंस निकालनी है, P और Q। ये रहा P, ये रहा Q। इसके बीच में चेक करना, 3 रास्ते अलग अलग हो रहे हैं, 3 रास्ते अलग अलग हो रहे हैं, यानी ये क्या है, और बाद में वो एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। यही बताया था, रास्ता अलग अलग बाद में मिल गए, तो यानी P और Q पे ये रेजिस्टेंस है पैरेलल, तो यानी इनका अरेंजमेंट हम लेंगे पैरेलल। एक रेजिस्टेंस यहाँ की आएगी, एक रेजिस्टेंस यहाँ की होगी, एक ही है। अभी हम यहाँ सोच रहे हैं 3 रेजिस्टेंस हैं और वो पैरेलल में है, जबकि टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5। ओके, चलिए 3 रेजिस्टेंस हैं जो पैरेलल में है। पहली वाली तो हमें 1 ही दिख रही है, चलिए एक मैंने ये 1 ओम ले ली, मैंने 3 बोली हैं, ध्यान दो। अब ये सेम ही पाथ पे है, तो ये क्या है, सीरीज, तो 7 + 3 कितना हो गया, 10 ओम। अब यहाँ हो, ये भी सीरीज में है, सेम पाथ हो गया, 4 + 6 10। यानी इसको मैं सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकती हूँ, P और Q है, एक रेजिस्टेंस 10 ओम, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। ये वाली मेरी 1 ओम ही है और ये वाली मेरी 10 ओम, ये वाली, ये और सिंप्लीफाई होके हो गया। ये जरूरी है जो मैं समझा रही हूँ। चलिए अब तीनों किस में है, पैरेलल में है, तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की क्या हो गई, 1/1 1/10 1/10। ओके, ये आ गई 12/10। मैं आंसर अभी सिर्फ इसे रेजिस्टेंस को 5/6 ले रही हूँ, मैं डेसिमल में नहीं लेके जा रही हूँ। इस क्वेश्चन पे अभी हम दोबारा से भी आएंगे, मुझे कुछ एक्स्ट्रा बताना है। अब आइए ये क्वेश्चन देखिए, ये तो सिंपल ही दिख रहा है ना आपको, पैरेलल अरेंजमेंट है, अलग अलग हो गए, एक जगह आ गए, पैरेलल है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी, 1/R + 1/2। टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की क्या होगी, 1/2 + 1/4, और वो आ गई आपकी टोटल रेजिस्टेंस। आप सॉल्व कर लोगे इसे, जो भी आएगा, ये टोटल रेजिस्टेंस है। अब देखो ये क्वेश्चन ये है कि एक पूरा सर्किट है, ध्यान दो, एक पूरा सर्किट है, सर्किट की आपको रेजिस्टेंस निकालनी है, सर्किट को में आपको टोटल करंट निकालना है, और सर्किट में ही आपको वोल्टेज। अभी हम ये कंपोनेंट देख रहे हैं, हम ये पूरा देख रहे हैं, तो पूरे में हमें ये देखो ये वोल्टेज दी हुई है, रेजिस्टेंस हमने टोटल निकाल ली, ये 1/2 + 1/4, ये आई आपके पास 4/3 ओम। इसको सॉल्व कर लेना, ये 1/R है, मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। अब हम करंट निकालेंगे I। अब I का फॉर्मूला हम ओम्स लॉ से लेंगे, तो I हो गया आपका V/R, V आपका 4 है, R आपका 4/3 है, इसको सॉल्व करोगे तो 3 एम्पियर आ गया करंट। ये है पूरे सर्किट का, समझे। अब जब सर्किट का एक आएगा, आपको क्वेश्चन सारा सर्किट का निकालना, एक आपको ये जितनी अलग अलग रेजिस्टेंस दिख रही है ना, इन पे भी R V I, इस पे भी R V I। अब यहाँ R तो दिया हुआ है, तो R निकालने की तो हमें जरूरत है नहीं। अब हम निकालेंगे V और R। अब ये देखो ये अरेंजमेंट क्या था, ये अरेंजमेंट है आपका पैरेलल, और पैरेलल में क्या सेम रहता है, वोल्टेज। पैरेलल में क्या सेम रहता है, तो यानी ये जो हमने वोल्टेज निकाली है 4V, यहाँ पे भी 4V वोल्टेज है और यहाँ पे भी। अब आपके पास V और R है, इससे आप ये करंट निकाल लोगे V/R करके। यहाँ पे इस वाले रजिस्टर पे करंट, 2 ओम वाले रजिस्टर पे करंट होगा 4/2, 2 एम्पियर, और यहाँ कितना होगा 4/4, 1 एम्पियर। देख लो 2 + 1 3 होता है ना, आ रहा है ना टोटल 3 पूरे सर्किट का। हो गया क्लियर। तो अब ये जो क्वेश्चन है ना, तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे सारे, कि सर्किट की रेजिस्टेंस करो, सर्किट में वोल्टेज निकालो और अलग अलग
रेजिस्टेंस में भी V और I निकालो तो उसमें वो पैरेलल में क्या सेम रहता है, सीरीज में क्या सेम रहता है, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ आइए, यहाँ पे क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस निकालना है, किसके बीच निकालना है हमें वो देखना पड़ेगा ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कॉर्नर्स, कोई भी दो ले लो, चाहे BD ले लो चाहे AC ले लो। हम A और C ले लें, A और C पे ये और ये पैरेलल अरेंजमेंट, पैरेलल में ये दो होंगी, ये सीरीज में है 4, ये भी सीरीज में है 4। अब ये 4 4 क्या हो गया, 1/4 और 1/4। देखो ये एडजेसेंट कह रहा है और मैंने क्या निकाल दिया, अपोजिट। तो ये 1/r इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4। और हमने पहले वाला भी क्वेश्चन डिस्कस किया था ना जिसमें बीच में आ गई थी, सेम वैसा है। एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब BC ले लो, एडजेसेंट हम BC ले लें। देखो BC में क्या है, एक ये और एक ये, तो ये वाली ये पूरा और ये पूरा पैरेलल हो गया। तो पैरेलल की एक तो 1/2 आ गई। अब ये सब किस में है, B से C में जाके सीरीज में, तो इसकी इक्विवेलेंट कितनी आ गई, 2 + 2 + 2 6। तो B से C में सर्किट एक ये वाली आ गई, R1 आ गई 2 और R2 हो गई आपकी 6, क्योंकि वो सीरीज में है। तो इसको जब आप निकालोगे आपका ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो ये किस में है, अब इसमें भी दोबारा से करते हैं सेम, सीरीज में है, पूरे सर्किट का जा रहे हो, ये वोल्टेज कितना है 24V। अब वो पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी होगी, सीरीज में है, प्लस करके हो जाएगी 10 + 5 + 1 कितनी आ गई। देखो मैं ये क्वेश्चन नहीं पढ़ रही हूँ, मैं अपना ही बता रही हूँ, जो बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनो, फिर इनको क्वेश्चन को पढ़ के इसका भी ध्यान से कर लेना, वो मेरा पार्ट इसमें इंक्लूड हो जाएगा। कितनी आ गई 16 ओम, हो गया ये क्लियर। अब सर्किट का करंट कितना आएगा भाई, V/R 12/16, वो आप निकाल लोगे, दिया हुआ है। अब आइए ये अलग अलग कंपोनेंट है, इन अलग अलग कंपोनेंट में क्या वोल्टेज होगी और क्या करंट होगा। ये कौन सा अरेंजमेंट है, सीरीज, सीरीज में क्या सेम होता है I। तो ये वाला I यहाँ पे भी 1.5 है, यहाँ पे भी 1.5 है, यहाँ पे भी 1.5 है। अब हमें V निकालना है, V का फॉर्मूला होता है IR। तो यहाँ V क्या है 1.5 × 10 15, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई कर लेना। हर जगह आपका अलग अलग कंपोनेंट पे V आ जाएगा। देखिए अब मैंने कहा था ना ये वाला मैं दोबारा से समझाऊंगी। अब ये देखो, अब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तभी मैंने ये छोड़ दिया था, मैं आसान वाले क्वेश्चन पे गई थी। अब इसमें पता है क्या